एक ऐसा इंसान जिसने लोहे का हवाई जहाज चबाकर हजम कर लिया। दुनिया का वो खूनी बगीचा जहाँ की हवा में सांस लेना भी मौत को दावत देना है। और क्या आप जानते हैं आपका अनहैकेबल आईफोन सिर्फ 15 सेकंड में किसी और के कंट्रोल में जा सकता है। और सबसे खतरनाक सच आखिर में है जो साबित करेगा कि इंसान किसी भी हद तक जा सकता है। आज भारत में 130 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास आधार कार्ड है, पर क्या कभी सोचा है कि इस लंबी लाइन में खड़ा वो पहला इंसान कौन था? तारीख थी 29 सितंबर 2010 जब महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव की रंजना सोनावने भारत की पहली नागरिक बनी जिन्हें यह 12 अंकों की आईडी मिली। रंजना का यह कार्ड बनना सिर्फ एक नंबर नहीं बल्कि भारत की डिजिटल क्रांति की पहली ईंट थी। लेकिन क्या क्रिकेट की दुनिया में भी कोई ऐसी क्रांति छिपी है जिसे हम रोज देखते हैं पर पहचानते नहीं? आईपीएल का लोगो हर मैच में स्क्रीन पर चमकता है। एक बल्लेबाज अजीबोगरीब शॉट मार रहा है। लोग सालों से दावा करते हैं कि ये एबी डिविलियर्स का मशहूर 360 डिग्री स्कूप शॉट है। हालांकि बीसीसीआई इसे सिर्फ एक एक्शन शॉट कहता है। पर जरा रुकिए, अगर आप डिविलियर्स के शॉट्स और इस लोगो को एक के ऊपर एक रख कर देखेंगे तो ये 100% मैच होते हैं। यह इत्तेफाक है या मिस्टर 360 को दिया गया एक सीक्रेट ट्रिब्यूट? वैसे क्रिकेट छोड़िए, क्या आपने कभी आसमान में विज्ञापन चलते देखा है? चीन के शंघाई में मार्केटिंग का वो नजारा दिखा जिसने सबको सुन्न कर दिया। एक कंपनी ने 1500 ड्रोन्स को आसमान में उड़ाकर एक विशाल क्यूआर कोड बना दिया। नीचे खड़े लोग सिर्फ अपना कैमरा ऊपर करके उसे स्कैन कर रहे थे और एक गेम उनके मोबाइल में डाउनलोड होने लगा। यह विज्ञापन का वो भविष्य है जहां होर्डिंग्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन क्या ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी उतनी ही सुरक्षित है जितनी हम सोचते हैं? जवाब आपको डरा देगा। अगर आप आईफोन के सिक्योरिटी सिस्टम पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं तो ये फैक्ट आपके लिए एक वार्निंग है। चीन के तियानफू कप में दुनिया के टॉप हैकर्स जमा हुए। वहां एक हैकर ने एप्पल के सबसे एडवांस आईफोन 13 प्रो को मात्र 15 सेकंड में रिमोटली हैक कर लिया। बिना फोन को छुए उसका पूरा डेटा चोरी हो गया। यह साबित करता है कि डिजिटल दुनिया में कोई भी तिजोरी अभेद्य यानी इम्पेनेट्रेबल नहीं है। पर क्या आपको पता है सरकारें एक ऐसी चीज को बैन नहीं कर पा रही हैं जो हर साल लाखों लोगों को मार रही है? सरकार सिगरेट के पैकेट पर लिखती है कि इससे कैंसर होता है, फिर इसे बैन क्यों नहीं करती? जवाब है पैसा। भारत सरकार को सिगरेट और तंबाकू इंडस्ट्री से हर साल 35,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का टैक्स मिलता है। अगर इसे बैन किया गया तो देश की इकोनॉमी लड़खड़ा जाएगी और ब्लैक मार्केट माफिया राज शुरू हो जाएगा। यानी ये सिर्फ सेहत का नहीं, अरबों रुपयों के मुनाफे का खेल है। लेकिन क्या पैसों के लिए किसी बेजुबान की जान लेना जायज है? अगली कहानी आपको रुला देगी। इंसानों के चांद पर पहुंचने से पहले एक मामूली गली की कुतिया लाइका को अंतरिक्ष में भेजा गया। दुनिया को बताया गया कि वो वहां कई दिनों तक सुरक्षित थी, पर सच ये था कि विमान में बढ़ती गर्मी और तकनीकी खराबी की वजह से लाइका ने उड़ान भरने के मात्र 5 घंटों में ही दम तोड़ दिया था। वो कभी वापस नहीं आई, पर उसकी इस दर्दनाक कुर्बानी ने ही इंसानों के लिए अंतरिक्ष के रास्ते खोले। इंसान तो मरकर चले गए, पर क्या उनकी आत्माएं आज भी कहीं कैद हैं? इटली में एक टापू है पोवेग्लिया, जिसे लोग मौत का टापू कहते हैं। पुराने वक्त में जब प्लेग रोग फैला तो हजारों संक्रमित लोगों को यहाँ जिंदा जलाकर फेंक दिया गया। कहते हैं कि यहाँ की मिट्टी का आधा हिस्सा इंसानी हड्डियों और राख से बना है। सरकार ने यहाँ जाने पर पूरी तरह रोक लगा रखी है क्योंकि यहाँ की हवा में आज भी एक अजीब सा भारीपन महसूस होता है। अगर आप इस भूतिया टापू से बच गए तो ये अगला जहरीला बगीचा आपकी सांसें रोक लेगा। इंग्लैंड का आल्नविक पॉइजन गार्डन दुनिया का सबसे खतरनाक बगीचा है। इसके गेट पर बनी खोपड़ी साफ कहती है कि अंदर आना मना है। यहाँ करीब 700 ऐसे पौधे हैं जिन्हें छूना या सूंघना भी आपको मौत की नींद सुला सकता है। कई टूरिस्ट यहाँ सिर्फ फूलों की महक सूंघ कर बेहोश हो चुके हैं। यहाँ 24 घंटे हथियारों के साथ गार्ड्स तैनात रहते हैं। और अब बात करते हैं उस इंसान की जिसके पेट को लोहा भी नहीं काट सका। मिलिए मिचेल लोटिटो से। इन्हें धातु खाने की एक अजीब बीमारी थी। 1978 में इन्होंने एक पूरा सेस्ना 150 हवाई जहाज को खाना शुरू किया और 2 साल में उसे छोटे टुकड़ों में काटकर पूरा चबा लिया। अपनी लाइफ में इन्होंने 18 साइकिलें और 7 टीवी सेट भी खाए। डॉक्टर्स के मुताबिक उनके पेट की परत सामान्य इंसानों से 2 गुनी मोटी थी। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि अगली बार मैं आपको ऐसे इंसानों के बारे में बताऊंगा जो असंभव को रोजमर्रा की आदत बना चुके हैं। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।